ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्य कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। तो आज के सत्र का जो विषय है वो है प्रचार की कला यानी प्रीचिंग स्किल्स। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये आधारित है जो हमने अभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया उस पर आधारित है और जो हमारा अब तक का अनुभव है उस पर ये आधारित होगा। तो इसमें मुख्यतः हम 3 चीजें जानेंगे कि जब हम प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन कक्षा में, तो कक्षा से पहले बिफोर द क्लास हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कक्षा के दौरान हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और कक्षा के बाद हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, और ओवरऑल यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। तो आज का मुख्य विषय है प्रचार की कला, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रचार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जब तक हम इसके महत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम इसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। जब तक हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता लगेगी तब तक हम इस विषय में रुचि नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रचार क्यों आवश्यक है, उसके बाद हम प्रचार की कला पे चर्चा करेंगे। तो आप में से कोई अगर बताना चाहे कि प्रचार क्यों जरूरी है तो आप बता सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं और एक एक करके आप अपने बिंदु रख सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो प्रचार क्यों आवश्यक है, सबसे पहले प्रश्न ये है। तो आप में से जो बताने के इच्छुक हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हम सभी लोग शायद प्रचार कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम प्रचार क्यों कर रहे हैं। ओके, तो आपको जरूर इसके बारे में बताना चाहिए। जी हरे कृष्णा, सरिता माता जी। Hare Krishna, Hare Krishna Prabhu. Yeah. So because what I feel is most of us, I mean, even until we come to this platform, every one of us were engaged in sense gratification only. Like because most in general people, everyone, nobody remembers what is the exact our constitutional position. So that reminder is need to be given to the people. So I think I just want to say that point. धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने कहा कि हमें अपने जीवन के मूल्यों को या जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रचार की आवश्यकता है। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा, श्री लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो प्रभुपाद की ऑर्डर है कि हम प्रचार करें, सिर्फ ज्ञान पाकर नहीं। वी हैव टू स्प्रेड द कृष्णा कॉन्शियसनेस आल्सो थ्रू प्रीचिंग ओनली, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन मेक अदर्स आल्सो अवेयर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड ये हम लोगों को भी क्या है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैं जानती हूँ वो जब हम दूसरों को बताते हैं तो उनका पॉइंट जब हम सुनते हैं तो हम भी ज्यादा सीख पाते हैं उस चीज से। तो वो भी प्रीचिंग के लिए प्लस पॉइंट है प्रभु। बस उतना ही बोलना चाहती थी। हरे कृष्णा। जी माता जी, तो माता जी ने बोला कि टीचिंग इज बेस्ट वे टू लर्निंग, यानी सिखाना सीखने का सिखाना सीखने की सबसे अच्छी कला है। तो माता जी का ये कहना था। और अभी चैट में भी
प्राण प्रभु जी ने भी लिखा है कि ताकि हम जो हमें प्रभुपाद जी से मिला है उसको हम सभी में बांट सके। जो ज्ञान हमें प्रभुपाद जी द्वारा मिला है उसको हम प्रचार कर सके। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा मानस प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. Actually, we need to spread the Krishna consciousness for everyone. But main purpose when we are preaching to the common people. But there we need to make them understand the purpose of life and what is the goal of life. I think that is through the Krishna consciousness will make them understand their life. जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बोला कि जीवन का उद्देश्य समझने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए प्रचार आवश्यक है, जैसा कि सरिता माता जी ने भी ये बिंदु रखा था। जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हमारा ब्रह्म माधव बड़े संप्रदाय है, उसमें प्रचार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आचार्यों का ऑर्डर है, जैसा श्री लक्ष्मी माता जी ने कहा। और फिर 18वें अध्याय में भगवान ने भी बता दिया है कि जो व्यक्ति इस परम रहस्य को दूसरों को बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, मेरे पास आता है, और इस संसार में उससे प्रिय मुझे कोई भी नहीं। तो ये भगवान का भी ऑर्डर है कि हम इसका प्रचार करें। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं भगवद गीता के कि उससे प्रिय भक्त ना मुझे कोई है ना कभी होगा जो मेरी शिक्षाओं का प्रचार करता है। तो प्रभु जी ने ये बात रखी। जी हरे कृष्णा तनुश्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हाँ दंडवत प्रभु जी माता जी सब बताए, बहुत अच्छे अच्छे बिंदु। मैं बस ये बिंदु रखना चाहती हूँ कि प्रचार के माध्यम से पहले तो हम खुद को शुद्ध करते हैं कि अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। और फिर दूसरा ये है कि एक्चुअली हमारे माइंड जो है ना बहुत सारे रॉन्ग थिंकिंग्स, रॉन्ग कंसेप्शन से भरा हुआ है, ये सारे को निकलवाना है। और जो करेक्ट है, जो प्रभुपाद जी जो एक सरल माध्यम बताए हैं, जैसे कि हम भगवान के साथ एक प्रेमा संपर्क स्थापन कर सकते हैं, उसी को पहुंचना मैंने सभी को बोलने के लिए हम प्रचार के माध्यम से ही कर सकते हैं, नहीं तो हम मैंने आम आदमी तक उसको पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए प्रचार की तो जरूरत है प्रभु। जी माता जी धन्यवाद। तो माता जी ने बोला अपने शुद्धिकरण के लिए भी प्रचार की आवश्यकता है। ओके, तो प्रचार से हमारी भी शुद्धि होती है। ओके, एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। जी हरे कृष्णा छाया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Actually, the olden days they used to say it is Pitru Runa, Rushi Runa, everything we have to do. Rushi Runa is whatever we are learnt in Adhyatmic way, we have to teach also. That is one point. And when we go for the teaching, we understand more, Prabhuji. Bhagavad Gita, even if we read for 5 to 6 times, that understanding will not come. When we go for teaching, no, we have to teach, we will have some commitments. So we think about it more, and that is a plus point for us. And Prabhupada has said the ultimate goal of this thing, Bhagavad Gita reading, is to preach others. When we preach others, is the ultimate goal. Yes, sir. ओके जी माता जी। So you have to excuse me. ओके जी धन्यवाद। ओके तो कुछ डिवोटीज को शायद इंग्लिश में हिंदी में समस्या हो सकती है। ओके, मुझे हिंदी में लेने के लिए बोला गया था सेशन, तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं दोनों को कंबाइन करके बोल सकूं। ओके, तो धन्यवाद सभी का। सभी ने बहुत ही सुंदर बिंदु रखे, सभी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट्स रखे। तो जैसे कि हमें पता है चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चरितामृत में बोला है क्या, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा अज्ञान करो सर्वत्र प्रकाश, प्रति घर घर गए मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि घर घर में कृष्ण भावनामृत फैले, और इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आदेश दिया है कि घर घर जाकर हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। और उस समय किसको आदेश दिया है, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को। तो उस समय उनको बहुत समस्या झेलनी पड़ी प्रचार के लिए, है ना। और आज भी हम देखें कुछ वर्ष पूर्व प्रभुपाद जी को भी बहुत समस्या झेलनी पड़ी प्रचार के लिए, लेकिन अभी क्या है, प्रचार बहुत ही सुलभ हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है,
और हम घर बैठे बैठे ही प्रचार कर सकते हैं। तो अभी हमें ज्यादा संघर्ष की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम अच्छे से प्रचार करें, क्योंकि बहुत सारा संघर्ष हमारे आचार्य पहले से ही कर चुके हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, अभी उसी प्रयास को बनाए रखना है। तो किसी भी चीज को बनाना बहुत ही कठिन होता है और उसको बनाए रखना उससे भी कठिन होता है ना? जैसे कि बर्फ है, बर्फ को जमाना, है ना? बर्फ को जमाना बहुत ही कठिन है, लेकिन उसको जमाए रखना उससे भी कठिन होता है। तो इसीलिए अभी हमारे आचार्यों को जो संघर्ष है, हमें उसे व्यर्थ नहीं जाने देना और हमें क्या करना है, प्रचार को जारी रखना होगा। तो वैष्णव 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के वैष्णव हैं। पहले जो वैष्णव होते हैं वो कौन से होते हैं? भजनानंदी वैष्णव। भजनानंदी वैष्णव कौन से होते हैं? जो कि एकांत में भजन करते हैं, एकांत में जप करते हैं, है ना? और दूसरे प्रकार के जो वैष्णव होते हैं, वो होते हैं गोष्ठानंदी वैष्णव, यानी जो भगवत नाम का प्रचार करते हैं। तो इस तरह 2 प्रकार के वैष्णव हैं। हमारा जो आंदोलन है वो कौन-सा है? हमारा जो आंदोलन है वो मुख्यतः गोष्ठानंदी है, यानी हम लोग प्रचार पे ध्यान देते हैं, ठीक है? तो हमारा जो आंदोलन है उसमें प्रचार प्रमुख अंग है ना? तो हमारे जो संप्रदाय है विशेषकर, है ना? उसमें प्रचार पे विशेष बल दिया जाता है, ना कि एकांत भजन पे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें अंदर से भजनानंदी होना है और बाहर से गोष्ठानंदी होना है, यानी हमें भगवान के नाम का प्रचार करना है बाहर से, और अंदर ही अंदर हमें क्या करना है, भगवान का स्मरण भी करते रहना है। जैसे अर्जुन ने किया, है ना? भगवान ने अर्जुन को बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, यानी अपना कर्तव्य करते-करते मुझे भी मेरा भी चिंतन करते रहो। तो हमें वही करना है, प्रचार करते-करते हमें भगवान का चिंतन करना है। तो यही हमारा मिशन है, यही हमारा आंदोलन है। तो जपा क्यों करते हैं हम? हम जपा करते हैं ताकि हम अच्छे से प्रीचिंग कर सकें, और प्रीचिंग क्यों करते हैं हम? ताकि हम अच्छे से जपा कर सकें। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हम दोनों करते हैं ना, हम गोष्ठानंदी भी है और भजनानंदी भी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है? प्रभुपाद जी ने दोनों को बैलेंस किया है, संतुलित किया है। तो जप भी ज़रूरी है और प्रचार भी ज़रूरी है। तो हम दोनों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन प्रचार पे विशेष बल दिया जाता है। तो अभी हमने क्या सीखा? तो अभी जो हमने सीखा वो था आइस ब्रेकिंग स्किल। तो अभी बातों ही बातों में हमने प्रचार का एक नया स्किल सीख लिया, नई कला हमने सीख ली, उसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग स्किल। तो आइस ब्रेकिंग स्किल में क्या होता है कि सबसे पहले हमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा करनी होती है। हमें क्या करना होता है, जो सामने वाली ऑडियंस है या जो हमें सुन रहे हैं, हमें उनके उनका जो माइंड है उसको एक्टिवेट करना होता है कुछ प्रश्न बोलकर। तो जैसे अभी मैंने आपसे पूछा क्या कि प्रचार क्यों आवश्यक है ना? तो आपने क्या किया? सभी ने सोचा और सभी ने उत्तर दिया, सभी ने अलग-अलग उत्तर दिए। तो इस प्रकार जब हम कोई भी सेशन आरंभ करते हैं, कोई भी सत्र हम आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सबका ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि सभी केंद्रित नहीं होते आरंभ में, है ना? तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आइस ब्रेकिंग सेशन करते हैं, ताकि सभी लोग एक्टिव हो जाएँ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन। तो इसी के साथ-साथ हम और भी चीज़ें आगे जानेंगे। तो इसके लिए हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम आरंभ में कीर्तन करते हैं या फिर मंगलाचरण करते हैं। तो ये भी क्यों करते हैं हम? ताकि सभी लोग एक्टिव हो सकें, है ना? और सभी लोग धीरे-धीरे ध्यान हमारी तरफ आकर्षित कर सकें। तो इसके लिए हम आइस ब्रेकिंग सेशन करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कक्षा से पहले यानी बिफोर द क्लास हमारी क्या प्रिपरेशन यानी तैयारी होनी चाहिए। तो कक्षा से पहले हमारी क्या-क्या तैयारी होनी चाहिए? सबसे पहले जो विषय जिस पे हम बोलने वाले हैं, उसको हमें अच्छे से तैयार करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, पर्पट्स हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जो कुछ भक्त इस पे पहले से ही व्याख्यान कर चुके हैं अगर इस विषय पे, तो उनके हम वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? तो ये पहला हो गया कि सबसे पहले हमें विषय को तैयार करना होगा, सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद हमें अनुकूल वातावरण यानी सूटेबल एनवायरनमेंट ढूँढना होगा, है ना? अपनी क्लास के लिए। जैसे कि अभी हम क्लास कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है या कोई डिस्टर्बेंस है, तो हमें ये उचित प्रबंध करना है। और तीसरा तीसरा जो मुख्य भाग है वो हमें सारे अरेंजमेंट को चेक करना होगा कि जो भी हमने तैयारियाँ की हैं, वो उसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन या फिर अपनी प्रेज़ेंटेशन दे पाएँगे या नहीं। तो कक्षा से पहले हमें ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट, उसके बाद सूटेबल एनवायरनमेंट और उसके बाद चेकिंग द
अरेंजमेंट। तो ये 3 चीजें हमें कक्षा से पहले ध्यान देनी है। अभी जो हमारा मुख्य विषय है चर्चा का वो है कक्षा में क्या करना है। तो ड्यूरिंग द क्लास हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए या किस तरह हमें प्रस्तुत करना है, प्रेजेंटेशन देना है, उस पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कक्षा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज है जो कि कक्षा में उपस्थित लोग हम में देखते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है? व्हाट इज द थिंग which someone who is attending the class who observe within us। तो क्या है वो चीज जो सबसे पहले लोग हम में देखते हैं? जैसे ही आप कक्षा आरंभ करेंगे तो सबसे पहले क्या देखते हैं लोग आप में? जी हरे कृष्णा, सरिता माता जी। Body language, Prabhu. ओके जी माता जी। ओके जी हरे कृष्णा, करिश्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहले हमारा पहनावा देखेंगे। हरे कृष्ण। ओके जी जी। तो वेशभूषा या हमारी ड्रेसिंग। ओके जी हरे कृष्णा, धन्य माता जी। तिलक और कंठी माला प्रभु जी। जी 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 हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, जय माला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। फेस रीडिंग करते हैं प्रभु जी सबसे पहले वो। ओके फेस रीडिंग। जी हरे जी कृष्ण। जी हरे कृष्णा, कुमुद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हमारा पहला बोलने का ढंग और पहन, जैसे सभी ने बोला, पहनने का और बोलने का ढंग, कैसे हम बोलते हैं इसका सभी के साथ, कैसे विनय भाव से हम सभी का बोलते हैं, उनसे उनका स्वागत करते हैं, सबसे जी ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है। जी माता जी। तो जब हम, जैसे कि आप सभी ने अच्छे अच्छे बिंदु रखे, तो उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार वो चेक किया जाता है। हमारा नहीं, कॉन्फिडेंस तो तब चेक किया जाता है जब हम बोलना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, और जब भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, कक्षा आरंभ करते हैं, तो हमें अपना वीडियो ऑन रखना होगा। तो हमारा हमारा ध्यान किस पे होगा, ताकि लोग हमें सुने, है ना। उसके लिए जरूरी है कि वो हमारी तरफ ध्यान दें। तो उसके लिए सबसे पहला हमें अपना वीडियो ऑन रखना होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास में ना, ऑफलाइन में तो आप ऐसा कर नहीं सकते, आपको सब देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको वीडियो ऑन रखना ही होगा। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा, आपकी वेशभूषा सही होनी चाहिए। ठीक है, आप वैष्णव वेशभूषा में होने चाहिए, और वैष्णव सदाचार आप में होना चाहिए, यानी तिलक, कंठीमाला और ये सब चीजें देखी जाती है। तो सबसे पहले हमें वेशभूषा सही रखनी है। उसके बाद जैसे कि आगे सभी ने बताया कि उसके बाद हमारा व्यवहार यानी बातचीत हम किस प्रकार करते हैं वो भी प्रभावशाली होता है, वो भी इफेक्टिव होता है। तो रूपा जी लिखते भी है दूसरे अध्याय के तात्पर्य में, जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से स्थित प्रज्ञ का भाषा, यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है। तो उसमें नीचे तात्पर्य में रूपा जी लिखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक वो बोलता नहीं है ना। तो मूर्ख व्यक्ति को हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो बोलता नहीं है। इसीलिए बोलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग आपके बोलने से आपको जज कर सकते हैं, और अगर आपका बोलना सही नहीं है तो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे। इसीलिए हमारा बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो कैसे बोलना है वो भी भगवान बताते हैं। सत्यम हितम च प्रियम वद, सच बोलना है और प्रिय बोलना है, और किसी के हित में हो ऐसी बात हमें बोलनी चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान देना है कक्षा में क्या जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम, ऐसा नहीं है कि बीच में फोन आया क्लास के और हम फोन अटेंड करने लगे, है ना। कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ कॉल आ जाती है और कई जो टीचर्स होते हैं वो उसको अटेंड कर लेते हैं ना। अगर बहुत ही आवश्यक है तब आप कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना है, हमें ट्राई करना है कि हम जितना हो सके फोन कॉल्स वगैरह अवॉइड कर सकें, या फिर हम अपना फोन साइलेंट मोड में रखें। तो ये हमें प्रयास करना होगा सबसे पहले। दूसरा, हो सकता है कि कक्षा के दौरान कोई व्यक्ति आए, है ना, आपके जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है अभी कोई आ जाए और वो मेरे से बात करने लग जाए, है ना, और मैं भी उससे बात करने लग जाऊँ। तो ये बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है ना। ये सही बिहेवियर नहीं है, अच्छे मैनर्स नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है सबसे पहले। उसके बाद अब बारी आती है कक्षा को आरंभ करने की। तो ये था कि कक्षा में सबसे पहले जो जनता है, यानी जो लोग हैं, वो आप में क्या देखते हैं।
दूसरा बात आती है आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो जब आप कोई भी विषय आरंभ करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको उसका उद्देश्य बताना होगा। इस विषय का उद्देश्य क्या है? जैसे अभी हमने क्या किया? अभी हमने चर्चा की प्रचार के बारे में, है ना? तो हमारा जो विषय था वो था प्रचार की कला। तो क्यों आवश्यक है प्रचार? इस पे हमने चर्चा की। तो वो क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था, एम था। तो सबसे पहले हमें एम के बारे में बताना होगा कि इस अध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो 14वां अध्याय है उसमें हम देखते हैं प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो उसमें आप बता सकते हैं कि आज की कक्षा का उद्देश्य हमारा क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानना। और लेवल 1 की जो क्लास होती है उसमें आप खाली एम बता सकते हैं, केवल एम बता सकते हैं। लेकिन अगर आगे के लेवल की क्लास होती है तो उसमें आप एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी बता सकते हो। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। कई बार हमें लगता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम्स क्या होता है? एम्स होता है कि आपका मुख्य विषय क्या है, क्या आपका मुख्य लक्ष्य है, उसके बारे में आप बताते हैं। जैसे कि 14वां अध्याय है, उसमें प्रकृति के 3 गुण, उनके बारे में जानना, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा एम है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं और उसमें क्या-क्या होगा कि हमने इस अध्याय से क्या-क्या सीखा, क्या-क्या हमें इस अध्याय से सीखने को मिलेगा। तो वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि इस 14वें अध्याय में हमने सीखा कि प्रकृति के 3 गुण हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं, 3 गुणों के लक्षण क्या हैं, 3 गुणों में जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, 3 गुणों से किस प्रकार ऊपर उठा जा सकता है, ठीक है? तो ये हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स। तो एम और ऑब्जेक्टिव्स हमें बताने चाहिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की आइस ब्रेकिंग सेशन, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ और वो हम कर चुके हैं। और आप आइस ब्रेकिंग, अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप आइस ब्रेकिंग कैसे करेंगे? तो जैसे कि अभी आप बता सकते हैं उनसे कि इस विषय का उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है कि क्यों आप इस विषय को आपको सीखना चाहिए? ऐसा आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे आइस ब्रेकिंग करना है तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में पढ़ें? तो इससे क्या होगा? इससे आइस ब्रेकिंग सेशन होगा हमारा। और अगर आप पहले से ही सेशन कर चुके हैं बहुत सारे, मान लीजिए आप आगे के अध्याय में आ चुके हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या-क्या सीखा? तो आप पूछ सकते हैं ऑडियंस से कि क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या-क्या सीखा? तो इस तरह हम आइस ब्रेकिंग सेशन कर सकते हैं। तो आइस ब्रेकिंग में क्या होता है? हम चुप्पी तोड़ते हैं क्लास में, है ना? उसके बाद ये हो गया कक्षा का आरंभ। अब कक्षा के मध्य में हमें क्या-क्या करना होगा? तो कक्षा के मध्य में हमें करना है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हमें सबके मस्तिष्क यानी सबके माइंड को एक्टिवेट करना होगा। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सबको एंगेज करेंगे, ठीक है? तो आपको प्रयास करना होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस है उनके साथ आप चर्चा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ डिस्कशन कर सके, बातचीत कर सके। तो इससे क्या होगा? वो आपकी बात सुनेंगे, है ना? और उनका ब्रेन एक्टिव रहेगा, वो आलस या लेज़ीनेस फ़ील नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या-क्या हम कर सकते हैं? तो कोई बता सकता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? यानी सबको एक्टिव रखने के लिए क्लास में हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो कोई बता सकते हैं आप में से? कक्षा में सभी का ध्यान बना रहे, सभी लोग एक्टिव रहे, उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा, करिश्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर लोगों को रीड करने के लिए कह सकते हैं कि रीडिंग कीजिए जो स्लाइड में हो। हरे ओके, कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्विक क्वेश्चन्स हम पूछ सकते हैं, है ना? क्विक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उनसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य या श्लोका रीडिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? वो एंगेज रहेंगे, ठीक है? तो इससे उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा, है ना? तो इस ये क्या है? टेक्निक्स है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की। और लेकिन जो क्वेश्चन पूछने हैं, क्विक क्वेश्चन, वो कैसे होने चाहिए? ठीक है? वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी की आप मेमोरी चेक कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? जिससे कि हमारी थिंकिंग एक्टिवेट हो सके, ना कि हमारी मेमोरी बेस आप चेक कर रहे हैं कि ये कितना याद रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए चौथे अध्याय में, तो चौथे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्षवा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषो विदु। तो उसमें भगवान बोलते हैं ये ज्ञान मैंने राज ऋषियों को दिया। तो अब आपको क्या पूछना चाहिए? अब आपको ये नहीं पूछना
कि भगवान ने ज्ञान कब दिया, किसी को पता है कितने साल पहले भगवान ने ज्ञान दिया, तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्यों? इससे आप उनकी मेमोरी चेक कर रहे हैं ना। तो मेमोरी चेक करने वाले क्वेश्चन हमें नहीं पूछने, हमें कौन से क्वेश्चन पूछने हैं जो कि उनके अंदर थिंकिंग एक्टिवेट करे। तो आपको क्या पूछना है कि भगवान ने राज ऋषियों को ही ये ज्ञान क्यों दिया, है ना। तो उसमें भगवान बोलते हैं एवं राज ऋषियो विदु, यानी भगवत गीता का ज्ञान राज ऋषियों को दिया। तो अगर आप पूछेंगे कि ये ज्ञान राज ऋषियों को ही क्यों दिया गया, तो इससे क्या होगा, सभी लोग अलग अलग सोच सकेंगे, है ना, और सभी लोग आपको अलग अलग उत्तर देंगे और सभी को नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसमें हमें ध्यान देना है कि हम व्हेन और हु नहीं पूछेंगे, यानी भगवान ने किसे दिया और कब दिया। हमें क्या पूछना है, व्हाई, ऐसा क्यों कहा भगवान ने, ठीक है। तो ये हमें जानना है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, क्विक क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे कि सबकी थिंकिंग एक्टिवेट हो सके और वो क्लास को अटेंटिवली अटेंड कर सके। और भी तरीके हैं, और भी चीजें हम कर सकते हैं, तो आप में से जो बताना चाहे और हम क्या कर सकते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, और हम क्या क्या कर सकते हैं क्लास में। जी हरे कृष्णा, गौरव प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें मैंने क्या किया था, नमनिष्ठ प्रभु ने बताया था कि हम उन्हें श्लोका बता सकते हैं, तो श्लोका ऑफ द डे करके रखते हैं कि जो उस अध्याय में एक सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है उसे श्लोका ऑफ द डे करते हैं, और नेक्स्ट डे क्लास शुरू होने से पहले उन्हें पठन करने को कहते हैं। तो 8-10 लोग अपना हैंड रेज करके उसको रिसाइट करते हैं। तो कई लोगों के मन में रहता है कि हम थोड़ा श्लोका भी सीख लें, हम संस्कृत का पठन कर लें, तो वो मौका भी मिल जाता है और आप देख भी पाते हैं इनमें से कौन लोग एक्टिव हैं, कौन नहीं है, किसको लेवल 2 में आप एक लीडर की तरह ऑलरेडी पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। तो इसमें काफी अच्छा रिस्पांस रहा प्रभु जी, काफी लोग कहते हैं कि हाँ मेरे सेट कर रहे हैं। ओके, जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। तो लेकिन ये हम कब कर सकते हैं, ये तो हम ये क्लास के स्टार्टिंग में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, पर अधिकतर हम इसको क्लास के एंड में कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्लास के बीच में हम कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी हरे कृष्णा, शारदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग कई बार ना छोटे छोटे पिक्चर्स डाल देते हैं और पिक्चर्स विजुअल्स डाल के उनसे भी पूछते हैं, एकदम सिंपल वाले, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ये सब जवाब देने के लिए भी। हरे कृष्णा। जी माता जी, तो हम उनको कुछ विजुअल्स दिखा सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस विजुअल है, उसमें क्या है कि एक आपने देखा होगा, एक व्यक्ति वो पेड़ पर लटक रहा है ना, और ऊपर क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है और वहां से शहद टपक रही है, नीचे सांप है, पीछे से हाथी उस पेड़ को हिला रहा है। तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि यहाँ पे आपको इस चित्र से क्या सीखने को मिला। तो इस तरह विजुअल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस को। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, कुमुद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, यहाँ पर है ना, अभी सभी जो 18 डेज के कोई भी क्लासेस में अगर हम ले रहे हो पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेंट हो, तो जैसे अभी 10वां अध्याय है उसमें विभूति योग बताया, तो जो उसका जो पिक्चर होता है उसको किसी को भी हम बता सकते हैं कि इनमें से इंद्रदेव कौन है, वो अश्वत्थ वृक्ष कौन है, बाद में उच्च श्रव कौन है, वो जैसे जो है वो सभी को आइडेंटिफाई करने के बता सकते हैं। और या तो फिर एक बात भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो श्लोका का जो तात्पर्य या अनुवाद वो बोल के उनको कह सकते हैं, ऐसे एक्टिवली उनको करने की। जी माता जी, जी माता जी, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा बिंदु आपने रखा। ओके, तो अभी और भी हम चीजें कर सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट करने के लिए और सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। वो क्या है, हम डिस्कशन कर सकते हैं क्लास में, कक्षा में हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो डिस्कशंस 2 तरीके के होते हैं। तो पहला जो डिस्कशन है वो है होल क्लास डिस्कशन, यानी जिसमें पूरी कक्षा भाग लेती है, और दूसरा है ग्रुप डिस्कशन, यानी उसमें क्या करते हैं हम छोटे छोटे ब्रेकआउट रूम्स बना देते हैं और उसमें हम चर्चा करते हैं आपस में। तो अभी ये हम लेवल 1 जो 18 डेज कोर्स होता है उसमें हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें समय की सीमा रहती है और ज्यादा कुछ चर्चा के लिए नहीं होता, क्योंकि सभी लोग नए नए होते हैं ना, तो उनको इतना नहीं पता होती चीजें। तो ये हम कर सकते हैं एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं, जैसे कि जो 2 है, लेवल 2, 3, 4 इसमें, और भक्ति शास्त्री में हम करते हैं। भक्ति शास्त्री में हम होल क्लास डिस्कशन करते हैं, यानी पूरी कक्षा एक विषय पर डिस्कशन करती है, और हम कुछ विषयों पे हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट्स रूम में अलग अलग ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि होल क्लास डिस्कशन यानी सभी लोग भाग लेते हैं जिसमें, और ग्रुप डिस्कशन जिसमें हम छोटे छोटे ग्रुप बना के डिस्कशन करते हैं,
उन दोनों में क्या डिफरेंस, उन दोनों में क्या एडवांटेज है। यानी अगर हम होल क्लास डिस्कशन कर सकते हैं तो फिर हम ग्रुप में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन के क्या एडवांटेज हैं। होल क्लास डिस्कशन हम उसमें पूरी क्लास के हम अलग अलग उनके क्या थॉट प्रोसेस है, उनके क्या विचार है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर हम अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं हम होल क्लास डिस्कशन ही करें, क्यों हम छोटे छोटे ग्रुप बना के टाइम वेस्ट करें। तो कोई बता सकता है कि क्यों ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं, है ना, क्यों नहीं हम होल क्लास डिस्कशन करते हैं। जी हरे कृष्णा मानस प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. In a small group discussion, everyone can participate in the discussion, but in the whole class, it's not possible. That's fine. जी जी यस प्रभु जी। तो बहुत ही सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी ने, बहुत ही अच्छा उत्तर था कि अगर आपके पास बहुत लोग हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके। जैसे अभी अगर आप सभी ने हैंड रेस कर दिया, अगर मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक दिया तो उसमें बहुत समय लग जाएगा ना, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, समय बचाने के लिए हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं। और क्या क्या एडवांटेज है वो भी हम चर्चा करेंगे। जी हरे कृष्णा तनुश्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम छोटे छोटे ग्रुप जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो क्या है कि हम आपस में आपस में बात करते हैं और पॉइंट्स निकाल के हम बोलते हैं जब, तो बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट निकलता है। जब हमें मुझे कुछ नहीं पता है दूसरे बता देते हैं तो हमें वो हेल्प मिल जाता है जो टोटल कंप्लीट क्लास डिस्कशन में वो नहीं हो सकता है प्रभु। इसलिए छोटे ग्रुप का बहुत एडवांटेज रहता है, लेकिन वो 18 डेज क्लासेस में नहीं हो सकता है क्योंकि जी, सारे जी। भक्त न्यू होते हैं, उनके आपस में बॉन्डिंग नहीं रहता है, तो ये सारे पॉसिबल नहीं है। लेकिन एडवांस क्लासेस में ये कर सकते हैं हम लोग। जी माता जी, एडवांस क्लासेस में हम ये कर सकते हैं और लोगों के बीच बॉन्डिंग अच्छी बने इसके लिए भी हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब आप ग्रुप में चर्चा करते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और छोटे छोटे ग्रुप में आप अच्छे से एक दूसरे से एंगेज हो सकते हैं। जी हरे कृष्णा शारदा माता जी। या हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार क्या होता है ना, कई लोग बहुत शर्मीले भी होते हैं जिनको ग्रुप में बात करना अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली मैं उस टाइप में जो ग्रुप में बात नहीं कर पाती, तो मुझे समझ में आता है कि छोटे छोटे ग्रुप में ना अपना धीरे धीरे हम हिचकिचाहट छोड़ देते हैं और खुल के बात कर पाते हैं। बड़े ग्रुप्स में जल्दी से डिस्कशन नहीं हो पाता है। हरे कृष्ण। जी 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 माता जी। तो जी, तो कई लोगों का नेचर होता है, कई डिवोटीज वो शाई होते हैं, तो ज्यादा लोगों के सामने अपनी बात रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए भी एडवांटेज है। जी माता जी धन्यवाद। ओके हरे कृष्णा छाया माता जी। Hare Krishna Prabhuji, when the groups are made, it will be a small units, and we can easily discuss with the small units. When generally it is discussed with the 2 to 3 units together, so that individual attention can be given. ओके यस माता जी। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी छोटे छोटे ग्रुप्स में हम जाके देख सकते हैं, है ना, सभी छोटे छोटे ग्रुप में हम भाग ले सकते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन है, जूम में भी आप सभी ब्रेकआउट रूम्स में ज्वाइन कर सकते हैं और सभी ग्रुप से आप इंडिविजुअली अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक और एडवांटेज है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है छोटे ग्रुप डिस्कशन का, वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। ओके Bhaskaran प्रभु जी लिखते हैं चैट में, एक्टिव पार्टिसिपेशन विल मेक द क्लास लाइवली। ओके जी प्रभु जी। सरिता माता जी बोलिए, दे गेट टू नो अबाउट ईच अदर। ओके जी हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर बड़ा ग्रुप हो तो कैसा होता है कि अगर किसी को आंसर भी देना है, डिस्कशन भी करना है, तो इट विल बी अ 1 लाइनर और 2 लाइनर मैक्स टू मैक्स। बट अगर छोटा ग्रुप हो तो आंसर बड़ा हो सकता, मतलब द आंसर और जो भी डिस्कशन है वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। तो इन डिटेल हम लोग कोई भी श्लोका है या कोई भी प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, हम इन डिटेल उसमें चर्चा कर सकते हैं, या कोई भी अपना जो उन्होंने उनसे क्या सीखा है या जो है वो बता सकते हैं या खुलकर बता सकते हैं। जी 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 माता जी। ओके हरे कृष्णा। तो माता जी ने बोला छोटे ग्रुप में हम ज्यादा अच्छे से हम विस्तार से बता सकते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप में हमें इतना समय नहीं मिलता, सभी को अपनी बात रखनी होती है। रत्ना माता जी ने बोला कि जो लोग शर्माते हैं, हेजिटेट हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। जी माता जी, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ओके
तो एक जो मेन एडवांटेज है छोटे ग्रुप्स का वो क्या है, वो ये है कि बड़े ग्रुप में आप एक ही टॉपिक पे एक समय चर्चा कर सकते हैं, है ना। लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में आप बहुत सारे टॉपिक्स पे एक साथ चर्चा कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्यों? मान लीजिए कभी आपके पास समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग टॉपिक उनको दे के आप उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी देखते हैं, भक्ति शास्त्री में भी हम देखते हैं, जब कोई सब्जेक्ट होते हैं या कोई चैप्टर होते हैं बहुत बड़े होते हैं ना, तो उसमें हम इतनी डिटेल में नहीं, उसमें हम इतना समय नहीं दे पाते या इतनी डिटेल में नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे-छोटे ग्रुप्स में बाँट के उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं सबको दे देते हैं, ताकि वो जल्दी से एक ही साथ वो कवर हो सके, ठीक है। तो ये एडवांटेज है कि बड़े ग्रुप में हम एक समय पे एक ही टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, उनमें हम एक समय में बहुत सारे टॉपिक्स हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है होल क्लास डिस्कशन का, है ना, और छोटे-छोटे ग्रुप्स का। आगे हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जब हम कोई भी चीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉलेज ट्रांसमिशन, यानी आपको नॉलेज ट्रांसमिशन करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? और हम श्लोक पढ़ के, प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिए उनको प्रस्तुत करके। दूसरा जो हमारा तरीका है वो क्या है, इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग यानी आप चार्ट दिखाएं, फिगर दिखाएं, इमेज दिखाएं और आप उनसे प्रश्न करें, ठीक है, और उनसे आप पार्टिसिपेशन कराएं मैक्सिमम, तो ये हो गया इंटरैक्टिव लर्निंग। तीसरा आपको क्या करना है, जब भी आप टीचिंग करें, तो तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मिस होती है ना, ज्यादातर जो डिवोटीज होते हैं या ज्यादातर जो लोग पढ़ाते हैं, तो एक चीज मैक्सिमम मिस हो जाती है, वो क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी अपने अनुभव के आधार पर सीखना। तो हमें जब भी हम पढ़ाते हैं, हमें नॉलेज ट्रांसमिशन भी करना है, इंटरैक्टिव लर्निंग भी करनी है, और साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव के आधार पर हमने क्या सीखा वो भी हमें बताना है। तो अनुभव से हमने क्या-क्या सीखा, है ना, वो हमें कैसे बताना है, वो हमें अपने उदाहरण नहीं देने उसमें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने उदाहरण दे रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप अपने बारे में ज़्यादा बताते हैं, तो इससे ऑडियंस पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। उनको लगता है कि ये अपना गुणगान ज़्यादा कर रहा है ना, तो इससे गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें आचार्यों के उदाहरण देने चाहिए, है ना। जैसे कि हम जब प्रचार की बात करते हैं, जब भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, वो संसार में रहकर भी संसार से प्रभावित नहीं होते, और भगवान उदाहरण भी देते हैं उसमें किसका, कमल के पत्र का, 5वें अध्याय में, है ना, पद्म पत्र विभावसा, कि जो कमल का पत्र जैसे पानी में रहकर भी वो पानी से प्रभावित नहीं होता, इसी तरह मेरे भक्त संसार में रहकर संसार से प्रभावित नहीं होते। तो उसमें आप अपना उदाहरण नहीं दे सकते, है ना, कि देखो मैं भी संसार के बीच हूँ और मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे माया ने कभी नहीं अकड़ा और मैं अभी भी प्रचार कर रहा हूँ। तो उसमें आप अपना गुणगान नहीं कर सकते। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपको हमेशा आचार्यों का गुणगान करना है। उसमें हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, है ना। अमेरिका में भी जहाँ पे सबसे ज्यादा माया का प्रभाव था वो थी न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर। वहां पे जाके प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, और प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनका प्रचार किया, और प्रभुपाद जी बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं हुए। तो इस तरह हमें क्या करना है, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें प्रयास करना है कि हम मैक्सिमम अपने आचार्य का उदाहरण दें, ना कि हम अपने पर्सनल लाइफ के उदाहरण दें, ठीक है। इससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता सामने वालों पे। जैसे आप देखेंगे, अगर प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर पढ़ेंगे, तो उसमें प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोला, है ना। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताया। हमेशा पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, अपने गुरु महाराज के बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा की है। तो हमें इससे बचना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमें उदाहरण समझाने हैं, भक्तों के उदाहरण से हमें चीज़ों को समझाना है, ठीक है। और जो अगला मुख्य भाग है, वो है लिसनिंग यानी सुनना। तो हमें क्या करना है, बातों को जो भी हमसे बोला जा रहा है, जो भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो बिंदु निकल के आ रहे हैं, उनको हमें अच्छे से सुनना है ना? तो सुनना भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है? तो हमें चीज़ों को अच्छे से सुनना होगा। तो कोई बता सकता है लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छी तरह लिसनिंग क्यों करनी चाहिए हमें? हरे कृष्णा, कोई बता सकता है आप में से लिसनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, हरे कृष्णा, कुमुद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुनने का ये अर्थ होता है कि कोई
जब भी अभी हम किसी को समझाना चाहते हो पर खुद ने अभी तक हमने खुद समझा नहीं है, तो हम पहले सुनेंगे। जैसे हम स्कूल में जाते थे तो टीचर हमें पहले बोलकर बाद में लिखकर हमें समझाती थी। तो पहले बोलकर हमें समझाए तो वो हम ध्यान से सुनते हैं और बाद में ब्लैक बोर्ड पर अगर जो लिखा होता है वो हम पढ़ते हैं। तो वो सुनना और पढ़ना, उसके प्रोसेस में पहले सुनना आता है। तो अगर जो सुनते हैं ना ज्यादा, वो अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं, और जो ध्यान में रख सकेंगे वो अच्छे से समझा भी सकते हैं। इसीलिए श्रवणम पहली पायदान है, पहला पायदान है सिखाने का। एक अच्छे टीचर होने का यही एक कहते हैं ना पॉइंट, गुण होता है कि जो पहले बहुत सुनता है और बाद में किसी को समझाता यही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, सॉरी माता जी, आप क्या रिपीट कर सकते हैं? मैंने ध्यान हाँ। नहीं दिया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी हम बच्चे थे, छोटे जी जी माता जी, जी पढ़ाई माता जी, करते थे। जी माता जी, मैंने सुन लिया था। तो हाँ। जी, मैं आपको समझाना चाह रहा था एक्चुअल में कि हमें ऐसा नहीं करना जैसे मैंने अभी किया, ठीक है? तो मैंने अभी क्या किया, माता जी ने पॉइंट्स रखे, तो मैं क्या कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दे रहा था माता जी की बातों पे, है ना? मैंने ऐसे मोबाइल खोल लिया और मैं इसमें देखने लग गया, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, है ना? हमें इधर-उधर ध्यान नहीं देना, जब कोई भी हमसे बात कर रहा है, हमें क्या करना है, अटेंटिवली उसको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सामने जो ऑडियंस है उन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? तो जैसे मैंने अभी माता जी की बातों पे मैंने ऐसे प्रिटेंड किया, मैंने ऐसे एक्टिंग की कि मैं माता जी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा, है ना? तो बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं है, ठीक है? तो जो सुनना होता है वो भी 3 तरीके का होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था आपसे ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा सकूँ। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, तो आप हाथ नीचे कर सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए पूछा था कि सुनना क्यों आवश्यक है। अभी माता जी को बिल्कुल भी कैसा लगा वो हम जानेंगे, है ना? तो हरे कृष्णा कुमुद माता जी, जब मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो आपको कैसा लगा? ध्यान से नहीं सुनी? ऐसे कुछ नहीं, नहीं ऐसा मुझे लगा कि शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी लूज हो गई होगी, जी, इसीलिए जी। शायद आपने नहीं सुना होगा। जी, वैसे माता जी। कुछ गलत नहीं लगा, कोई बात नहीं, होता है जी, कई जी। बार। जी। जी, माता जी, हरे कृष्णा। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा आप अगर उनको इग्नोर करते हैं। माता जी तो भक्त है, वैष्णव है, तो उनको बुरा नहीं लगा। वैष्णव बुरा नहीं मानते, लेकिन जो अभी नए-नए जॉइन किया है जिन्होंने, ठीक है, जो पहली बार भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो उनको अच्छा ना लगे, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना है, अच्छा व्यवहार रखना है, सभी को ध्यान से सुनना है। तो जो लिसनिंग होती है, तो सुनना होता है वो भी 3 तरीके का होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है इग्नोर करना। यानी आप सुन रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं हियरिंग। हियरिंग और फिर जो दूसरा स्टेज है, वो है सुनने का श्रवण यानी लिसनिंग। तो हमें हियरिंग नहीं करनी, हमें लिसनिंग भी नहीं करनी। लिसनिंग मतलब होता है आप चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं। हमें क्या करना है, तीसरा जो स्तर है, तीसरा स्तर जो है लिसनिंग का वो है सिम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी जो सामने वाला बोल रहा है उसको आप फील कर पा रहे हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक लिसनिंग, यानी सहानुभूति पूर्वक किसी को सुनना। अगर आप मेरे से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो मैं उसकी क्या फीलिंग है ना? उसकी क्या फीलिंग है वो भी मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक लिसनिंग। तो हमें क्या करना है, ना केवल हमें हियरिंग करनी है, ना केवल लिसनिंग करनी है, बल्कि हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी भावना को भी समझना होगा। तो इसीलिए सुनना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना? तो आगे ये हो गया कक्षा में हमें क्या करना चाहिए। अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कक्षा के अंत में हमें क्या करना चाहिए। तो कक्षा के अंत में हमें क्या करना है, आप जो भी चीज़ें समझाते हैं, हो सकता है किसी की समझ में ना आए, है ना? अच्छी तरह समझ में ना आए, या हो सकता है जैसे कि अभी माता जी ने बोला इंटरनेट की समस्या भी आजकल हो सकती है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें बीच में हो सकती है जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली नहीं समझ पाया हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में एक डाउट सेशन रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबी क्लास हो जाती है, तो हम डाउट सेशन मिस कर देते हैं ना, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें सभी के डाउट सुनने चाहिए, ठीक है? तो अंत में कक्षा के हमें डाउट सेशन रखना होगा, और डाउट सेशन जब हम रखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा, विशेषकर जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हम सभी को अनम्यूट रखें, ठीक है? इससे क्या होगा, ऑनलाइन जब हम प्रीचिंग कर रहे हैं,
तो अगर मैं, जैसे मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने सबको म्यूट रखा है ना, आप सभी को म्यूट रखें और उनको अनम्यूट का ऑप्शन ना दे, है ना, ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप से अनम्यूट करने का ऑप्शन ना दे। तो जूम में एक ऑप्शन आता है अलाउ अनम्यूट पार्टिसिपेंट, ठीक है, तो इस पे आपको अनटिक कर देना है, तो ताकि कोई अपने आप से अनम्यूट ना कर सके अपने आप को। इससे क्या होगा, क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब हम भक्ति शास्त्री की क्लास लेते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, प्रभु जी अनम्यूट नहीं करते रखते, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। कभी भी किसी का भी फोन अनम्यूट हो जाता है और बीच बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। तो ओके, तो प्राण प्रभु जी अभी नहीं है, प्राण प्रभु जी हमें पढ़ाते हैं भक्ति शास्त्री, तो उसमें हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एक ऑप्शन है जूम में, तो अनम्यूट योरसेल्फ, उस ऑप्शन पे हमें अनटिक करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने किया है, अभी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, तो अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा बीच में। दूसरा तरीका क्या है, फिर इसके बाद हमें हैंड रेज करना होगा, ठीक है। तो हमें सबको बोलना है हैंड रेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने प्रश्न कभी भी पूछे ना, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से हमें सबके आंसर, सबके क्वेश्चन लेने होंगे। तो आप सबको हैंड रेज करने के लिए बोलिए, जिसका हैंड सबसे पहले रेज हुआ उससे आप सबसे पहले पूछिए। फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ लोग हैंड रेज नहीं कर पाते, है ना, कई लोगों को इसमें असुविधा होती है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप चैट में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, इस तरह आप उनको बोल सकते हैं। और जो एक चीज हमें ध्यान देनी है, जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, है ना, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको शेयर नहीं करना उस समय, हमें शेयरिंग ऑफ कर देनी है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो ध्यान है, और हमारा ध्यान जो लिसनर है उस पे होना चाहिए, है ना, जो सुन रहे हैं स्टूडेंट्स उन पे होना चाहिए, और स्टूडेंट्स का ध्यान हम पे होना चाहिए। तो उस समय जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, या कोई भी डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन के बाद भी जब हम डिस्कशन करते हैं, या फिर जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, तो उस समय हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी पीपीटी शेयर नहीं करनी है, ताकि अच्छे से इंटरेक्शन हो सके। इसके लिए पीपीटी बीच में नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अच्छे से इंटरेक्शन के लिए हमें पीपीटी शेयरिंग ऑफ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है अप्रिशिएशन। तो जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछे, हो सकता है उसका प्रश्न आपको सही ना लगे, आप सोचोगे अरे ये भी कोई प्रश्न है ना, ये तो बहुत ही अजीब सा प्रश्न है, ठीक है। तो आपको फिर भी क्या करना है, फिर भी आपको उसके क्वेश्चन को अप्रिशिएट करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम है कि सभी भक्ति में जुड़े, है ना, सभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको अप्रिशिएट करना होगा। जैसे कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में क्या करते हैं, डिवोटीज, जो कि नए डिवोटीज होते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ना। किसी को मृदंग बजाना आता है, किसी को संगीत में रुचि होती है, तो हम उसको संगीत के लिए बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, भले ही वो सही से ना गाए। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो जब उन्होंने मृदंग बजाया, और भी भक्त थे, उनका भी इंटरेस्ट आया मृदंग बजाने में, तो प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे, तो उनके जो डिसाइपल्स थे, वो अच्छे से नहीं बजा पाते थे कीर्तन, और अच्छे से नहीं बजा पाते थे मृदंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनको अप्रिशिएट किया, ठीक है। और तो इसी तरह हमें सीखना है अपने आचार्यों से, कि हमें जो नए डिवोटीज हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है आपको उनके क्वेश्चन अजीब लगे, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करना है। क्योंकि जैसे कि कई डिवोटीज होते हैं, सबके स्किल्स अलग अलग होते हैं ना, कई लोगों को कीर्तन पसंद होते हैं, कई लोगों को रसोई यानी भगवान को भोग लगाना पसंद है, सबके अलग अलग स्किल होते हैं। तो हमें हर चीज में उनको अप्रिशिएट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद जो मेन पार्ट है वो क्या है, जो भी किसी ने क्वेश्चन पूछा या जो भी किसी ने बात रखी, आपको उसको रिपीट करना होगा। रिपीट करना मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यों का त्यों बोलना है, आपको क्या करना है, उसकी समरी क्या है, उसने जो बोला, क्वेश्चन पूछा, उसको आपको अच्छे से रखना होगा सबके सामने, ताकि सभी उसे क्लियरली समझ पाए क्वेश्चन को, और सभी उसको सुन पाए, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जिन भी डिवोटीज ने आंसर दिया, जिन भी डिवोटीज ने उत्तर दिया, मैंने उनकी बात को एक समरी के रूप में आपके सामने रखा ना। जैसे कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, तो मैंने क्या किया, मैंने उनके मुख्य मुख्य बिंदु आपको बताए, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, जो भी कोई भी बात रखे, आपको उसको दोबारा से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना होगा, आपको क्वेश्चन को समझाना होगा सभी लोगों को। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन समझ लिया और आपने उत्तर दे दिया, तो ये अभी आप दोनों के बीच में नहीं है ना, पूरी क्लास आपको सुन रही है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पूरी ऑडियंस को समझाना होगा, ठीक है। सारी क्लास को आपको वो क्वेश्चन समझाना होगा, फिर जाके उसका उत्तर देना होगा।
तो आपको क्या करना है, जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद उसका क्वेश्चन सुन के आपको उसको म्यूट कर देना है। क्यों करना है म्यूट? क्योंकि हमें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कई बार क्या होता है, डिवोटीज आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, विशेषकर जो 18 डेज कोर्स होता है उसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, और उससे क्या होता है, बाकी की क्लास डिस्टर्ब हो जाती है ना। क्वेश्चन आंसर में किसी ने हैंड रेज किया, आपने उसको अनम्यूट किया और आप उससे क्या करने लगे, आप उससे डिस्कशन करने लगे, है ना, आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो इससे क्या होता है, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो लोग चले जाते हैं फिर, है ना। तो हमें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आप उसका क्वेश्चन सुनिए, उसको अनम्यूट करिए, और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप दे सकते हैं, वरना आप अगले क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि आप सभी क्वेश्चनों का उत्तर दें, है ना, सभी प्रश्नों का उत्तर दें। और हमें उत्तर कैसे देना है, हमें उत्तर प्रयास करना होगा कि हम उत्तर रेफरेंस के साथ दें, ठीक है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि वेद पढ़ के क्या भगवान को समझ सकते हैं प्रभु जी? क्या हम कौन सा वेद पढ़े भगवान को समझने के लिए? तो आप उनको बोल सकते हैं कि भगवान को समझने के लिए वास्तव में वेद नहीं, शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस बोल दिया, आपको प्रयास करना होगा। अगर आपको रेफरेंस दे सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें जो भी बात रखनी है हमेशा रेफरेंस के साथ रखें तो अच्छा होगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। ब्रह्मा जी बोले कि वेदों के द्वारा भगवान को समझना कठिन है, लेकिन शुद्ध भक्ति के द्वारा समझना आसान है। भगवान बोल रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानियों को बहुत जन्म लग जाते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह जो भी आप बात बोले तो आप रेफरेंस के साथ बोले, इससे क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ता है ना, और सभी के ज्ञान में भी वर्धन होता है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें श्लोक ऐसे याद होने चाहिए, जैसे कि एक वकील होता है, वकील को सारी धाराएं याद होती है ना। जब भी आप कोई क्राइम करते हैं तो वकील एकदम तुरंत बता देता है कि ये वाली धारा लगेगी और इस धारा के तहत आपको इतने समय की सजा मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह जो प्रचारक होते हैं उनको भी जो मुख्य मुख्य श्लोक है वो याद होने चाहिए। जो भी आप बात रखे, आपको प्रयास करना होगा कि कम से कम आप रेफरेंस के साथ उस बात को रख सके, ठीक है। तो इस तरह हमें क्लास का एंड करना होगा, सभी की बातों को सुनना होगा, और जो प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाए उनको आप अगले दिन दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सब चीज आए, है ना। ऐसा कोई नहीं है जिसे सारी चीजें पता हो, ठीक है, संसार में। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपको लो फील करने की आवश्यकता नहीं है ना। एक व्यक्ति को सारी चीजें नहीं पता हो सकती, तो आपको नहीं आता तो गलत उत्तर देने से अच्छा है आप साफ साफ मना कर दीजिए, और आप बोल सकते हैं कि हम अगले दिन इसका उत्तर देंगे, हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है, हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर हम इसका उत्तर देंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो गलत उत्तर नहीं देना, हमें क्या करना है, वेट करना चाहिए, अगले दिन हम आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, क्लास में क्या करना है, और क्लास के अंत में क्या करना है। अभी ओवरऑल हमें क्या ध्यान देना है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो आज का सत्र है उसका हम अंत करेंगे, उसका हम समापन करेंगे। तो ओवरऑल जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले होना चाहिए नॉलेज, यानी ज्ञान, और उसके बाद नॉलेज के बाद क्या होना चाहिए, स्किल, यानी उसे कैसे करना है। तो नॉलेज यानी व्हाट, क्या करना है, थ्योरी। स्किल्स यानी हाउ, कैसे करना है, और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो जो हमारी आजकल की एजुकेशन है, भौतिक जो हमारी शिक्षा है, मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है, उसमें 2 चीजें हमें बताई जाती है, नॉलेज और स्किल्स, यानी क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक चीज है जो इसमें मिसिंग होती है और जो हमें अपनी टीचिंग्स में डालनी है, वो क्या है, कोई बता सकता है? नॉलेज और स्किल के अलावा एक और चीज है जो कि मिसिंग है। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, I think attitude. ओके, तो जी हरे कृष्णा। छाया माता जी। कंटेंट प्रभु जी, कंटेंट। ओके, कंटेंट। ओके, तो जो मेन चीज है वो सरिता माता जी ने लिख दिया है चैट में। तो हमें 3 चीजें ध्यान देनी है, नॉलेज, स्किल और साथ ही साथ वैल्यू। वैल्यू यानी वाई, हमें वो क्यों सीखना है। तो नॉलेज बताती है हमें व्हाट, हमें क्या सीखना है। स्किल्स बताती है हमें कैसे सीखना है, यानी उसका एप्लीकेशन क्या है। और बाद में वैल्यूज हमें बताती है वाई, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आजकल किसी को इम्पोर्टेंस नहीं पता, है ना। आप देखो, सबको नॉलेज है, स्किल भी है सबके पास, लेकिन अगर वैल्यू नहीं है तो वो क्या करेगा, वो हमेशा उसको जो नॉलेज है वो गलत जगह लगाएगा। जैसे कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है ना, लेकिन उसके पास क्या नहीं है,
उसके पास वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसका हमेशा जो टीचिंग्स है उसका मिसयूज करेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी टीचिंग में 3 चीजें ध्यान देनी है, नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज। तो जो भी हम देखें, जो भी टीचिंग्स है उसमें हमें तीनों का ध्यान देना होगा। तो जैसे कि मंदिर में कोई, किसी को पता है कि भोग लगना है ना, क्या क्या आइटम चाहिए भगवान के लिए भोग लगाने के लिए, शाम को क्या लगेगा, सुबह क्या लगेगा, कितने अमाउंट में क्या क्या आइटम मंगाना है, कैसे कैसे बनेगी चीजें, तो वो हो गया नॉलेज। दूसरा हो गया स्किल्स, कैसे बनाना है ना, उसके लिए स्किल्स चाहिए। तो कैसे बनाना है, तो वो वही जान सकते हैं जो उसमें एक्सपर्ट है ना, वो लोग बनाते हैं डेली किचन में, उनको नहीं मतलब क्या चाहिए, क्या क्या वस्तुएं आ रही है, कहाँ से आ रही है, उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है, बस उन्हें बनाने से मतलब है, स्किल। और वैल्यू, वैल्यू क्या है कि उसको भगवान को अर्पित करना है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कोई भी चीज है उसमें तीनों चीजें हमें देनी है, नॉलेज, स्किल और वैल्यूज, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है ओवरऑल, और इस तरह हमें टीचिंग करनी है। तो आज का जो सत्र था वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी को कुछ हो सकता है इसमें कुछ मिस हो गया हो, है ना, और क्योंकि ये इतना जल्दी हुआ ये सब, तो मुझे समय नहीं मिल पाया ज़्यादा प्रिपेयर करने का, ना ही पीपीटी बनाने का, तो हो सकता है इसमें बहुत से पॉइंट्स अभी मिस हो गए हो, लेकिन आगे भी ऐसे सेशन होंगे और उसमें हम और भी अच्छे से चर्चा करेंगे, और उसमें हम अच्छे से और भी बिंदुओं को हम कवर करेंगे। तो किसी का कोई किसी को लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया या किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, छाया माता जी। Prabhuji, you said listening, there are 3 types that I had missed, Prabhuji, taking down. Okay, तो सबसे पहला है ignoring. Ignoring means just hearing. When you are hearing, but you are not focusing what someone is saying. Okay, like you are talking to me, but I'm using my mobile, or I'm talking with someone. Okay, so that is ignoring. Then it comes listening. Listening means when you are attentive, you are hearing when someone is saying. Okay, you know that what he just said. And third is sympathetic listening, when you can feel what he wants to say, you can understand his feeling behind the question, okay, or behind the statement. That is called sympathetic listening. So these are 3 kinds of listening, Mataji. Thank you, Prabhuji. Okay, Mataji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, Kumud Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही सुंदर और अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ मुझे एक ही प्रश्न है प्रभु जी, और मुझे ये जो रिकॉर्डिंग है वो मिल सकेगी या नहीं? जी माताजी, ये मैं जो टेम्पल का हमारा चैनल है, इसको राधा गोविंद टेम्पल यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज आप उसकी लिंक शेयर कर सकोगे प्लीज? जी जी माताजी, मैं जो एडमिन है, जो एडवांस लेवल टीचर ग्रुप है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा माताजी। मुझे कैसे ये मिल सकता है प्रभु जी? माताजी, आप टीचर्स वाले ग्रुप में होंगे ना? नहीं, टीचर्स वाले ग्रुप में नहीं हूँ मैं प्रभु जी। आपका कांटेक्ट शायद है माताजी। नहीं, मैं यहाँ पर मैं शेयर कर दूं क्या? ओके, मैं शेयर कर दूंगा, मैं सभी एडमिन्स को शेयर कर दूंगा माताजी, आप जिस भी ग्रुप में आ जाएगा वहाँ पे। मैं मीन्स भक्ति शास्त्री के ग्रुप में हूँ, मीन्स मैं वैसे तो मराठी ग्रुप में मीन्स मैं हूँ, और टीचर्स में नहीं हूँ। मीन्स ऐसे अटेंड करने के लिए मुझे शेयर किया गया है, पर ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ऑलरेडी। जी माताजी, आप अपना कांटेक्ट लिख सकते हैं चैट में, मैं आपको शेयर कर दूंगा माताजी। धन्यवाद प्रभु जी। जी माताजी, हरे कृष्ण। ओके, तो किसी का कोई डाउट नहीं है शायद, सभी को अच्छा लगा। धन्यवाद सभी का, आपने ध्यान से सुना और अंत तक आप बने रहे। तो आशा करेंगे कि हम सभी लोग प्रीचिंग दिन प्रतिदिन हम अपने प्रीचिंग स्किल्स बढ़ाएंगे और अच्छे से हम जो प्रभुपाद जी का आंदोलन है उसका प्रचार करेंगे। और नामनेश प्रभु जी का धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को प्रीचिंग की सेवा दी है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। थैंक यू।